धूप वाली खिड़की क्लोज, चेक। गेट क्लोज, चेक। लाइट 1 ऑन, लाइट 2 ऑन। एंड नाउ सेटअप इज स्टार्ट। तो है गाइज, ये है पोको F7 और इसमें मैंने डाल रखा है काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक कस्टम OS जो कि है Infinity X। तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड आपको डिटेल देने वाला हूँ कि ये कैसा है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी है और बाकी इंस्टॉल कैसे करना है उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। कस्टम रोम के वीडियो जो मैं कम दे रहा हूँ आजकल क्योंकि सपोर्ट अच्छे मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी कि इतने लंबे टाइम के बाद यूज करने के बाद मुझे क्या फील हुआ है, नहीं हुआ, सारी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए बैठ के टाइम ख़राब करते हैं, ठीक है। और टाइम ख़राब करने में मज़ा आता है तो अपना ओपिनियन भी शेयर कर देना। सबसे पहले चीज़, फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग है। डबल टैप की बात करें तो डबल टैप हमारा यहाँ पे जो वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आसानी से यहाँ पे वर्क करता है। साथ साथ यहाँ पे मैंने कलर हल्का सा बूस्ट कर रखा है जिसकी वजह से आपको आइकन थोड़े पॉपे देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका डिफ़ॉल्ट कैमरा दिया गया है, बट ये हमारा है जो इसका सिस्टम डिफ़ॉल्ट Gcam मिलता है जो कि सही काम करता है। बट मैंने ऑलरेडी Gcam से रिलेटेड वीडियो दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छे आउटपुट निकाल के देता है, तो आप उसका यूज कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है। उसका कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक कैमरे से बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे जो डायलर मिलता है ये आपको डिफरेंट वाला मिलता है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो बेसिक से चीज़ें जो आपको चाहिए होती है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। लाइट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने कम कर लिया ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दे दे। इस बार का जो डॉल्बी है ना, EY, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो EY है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है और इसके जो आउटपुट रिजल्ट है वो भी रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर है, कूल है। क्योंकि अगर आप म्यूजिक लिसन करते हो ना तो ये जो पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से चेंज ला के देता है साउंड जब यूज करते हो, जब आप मॉडिफिकेशन करते हो साउंड के अंदर। तो ये चीज़ मुझे पसंद आया और आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगने वाला है। वापस आते हैं हम अपने इसके सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Infinity X, जहाँ पे अगर इसके वर्जन की बात करें तो मैं यूज कर रहा हूँ ऑफिशियल 3.6 का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हमारे मेंटेनर का आपको नेम देखने को मिलता है। 1 Jan 2026 का सिक्योरिटी पैच वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। सिस्टम के अंदर वही बेसिक से आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ साथ अपडेटर सेशन में आप अपडेट वगैरह भी चेकआउट चाहो तो कर सकते हो। अनदर यहाँ पे फेस अनलॉक और साथ साथ फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, प्राइवेट स्पेस वगैरह मिल जाता है। ये प्रोटेक्शन ऑन कर लेना अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कोई आपका फ्रेंड या इधर उधर के सर्कल या कोई मोड एप्लीकेशन कुछ गलत कांडी ना कर ले, क्योंकि ये APK को इंस्टॉल को फुल्ली ब्लॉक कर देता है आपके फाइल मैनेजर वगैरह से। ये चीज़ आजकल हर एक OS के अंदर आ रहा है, यहाँ तक कि भाई आपको जो ऑफिशियल स्टॉक है उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि सही लगा। बाकी यहाँ पे मोर प्राइवेसी के अंदर आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिवाइस इनक्रिप्टेड आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ, सबसे बेसिक चीज़ जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इरिटेट करता है कस्टम रोम या बूटर अनलॉक करने के बाद, वो है डिवाइस सर्टिफाइड नहीं होना और प्लेन डिग्निटी वगैरह का फिक्स नहीं होना। तो यहाँ पे डोंट वरी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिक्स मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा डिवाइस यहाँ पे फुल्ली सर्टिफाइड है, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। फ्यूचर का पता नहीं, फेल होगा तो फिर से आपको फिक्स करना पड़ेगा। और साथ साथ बूट जो लॉक है उसका भी आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आपको तीनों को तीनों पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको फुल बल्ले बल्ले होने वाले इस रोम को डालने के बाद, क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई रोम को यूज करना बहुत लोगों ने छोड़ दिया। और मैंने इसे डाला था, तीनों पास था, बट कुछ टाइम बाद जो स्ट्रॉन्ग है ये फेल हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग वाला अक्सर है जो कुछ टाइम के बाद फेल होते रहता है, क्योंकि गूगल को आजकल बहुत ज़्यादा ही चुल मची हुई है। तो ये भाई बैठ के नाटक करते रहता है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ में भी दिखा देता हूँ कि जब मैंने इसे चेक किया था डालते ही, तो मुझे ये सारे पास देखने को मिले थे, बट अब एक फेल है। बट फिर भी आपके 2 पास रहते हैं तो आपके सारे काम हो जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। बट मर्जी आपकी है कि आप टेंशन लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते। ओके, वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है चार्जिंग कंट्रोल, और ये रियली में काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने 90 पे सेट करके चार्जिंग पे डाल दिया था और भाई करीब के 2-3 घंटे तक छोड़ दिया और 90 से ये 1% भी ऊपर नहीं गया। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और इसे एज अ बाईपास चार्जर के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। बट सबसे बड़ा दर्द और दुख है इस OS का, वो है स्लो चार्जिंग। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सुपर स्लो मुझे चार्जिंग देखने को मिला कि भाई आप कहोगे यार नहीं डालना, मुझे इस तरीके से फील आएगी। मैं आपको यहाँ पे बैटरी ग्रुप का भी चार्जिंग दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे 13 मिनट में ओनली ऑन 11% चार्ज हुआ है और वॉट यहाँ पे आपको 15.1 देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मैंने नाइट में चार्जिंग किया था 90 पर होल्ड करके, तो 1 आवर 33 मिनट में वही 15.1 फास्ट चार्जिंग गेन किया है और यहाँ पे 53% चार्ज हुआ है और टेम्परेचर यहाँ पे
आपको 6 देखने को मिल जाता है और मॉर्निंग में ये 25। तो ये सारी चीज़ आपको सही देखने को मिलती है। और मैं अक्सर यहाँ पे एक्वा यूज करता था, तो एक्वा का भी दिखा देता हूँ। 13 में 11% और 1 आवर 37 मिनट में 53%। तो यहाँ पे भी आपको जो काफ़ी क्लीन सा है जो डिटेल शो करता है, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ आपको चार्जिंग शो करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, और ये सबसे बड़ा दुख का पार्ट है आप सभी के लिए अगर आप ये OS यूज करते हो तो। बाकी साउंड के प्रोफाइल पे आपको सारे बेसिक सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और दिल खुश करने वाला ये डॉल्बी यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। OS की स्मूथनेस की बात करें तो भाई वो रियली में काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, नो इशूज। बट जब मैं इसे यूज करना चालू किया, मे भी आप ग्रुप में हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मुझे उतना ये OS पसंद नहीं आया, और साथ साथ ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग नहीं है। तो जैसे जैसे मैंने इसे यूज करना चालू किया, सारी चीज़ यहाँ पे यूज करी, उसके बाद यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में मुझे इरिटेट कर रहा था। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ फिर से। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर दिया है, ठीक है। इसे मैं फिलहाल मीडियम पे लेके जाता हूँ और अपना विंडो ओपन करता हूँ। हमने ओपन कर दिया, लाइट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखो ये हमारा हो गया ना। अब इसके बाद फिर से अगर मैं इसे फिर से और क्लोज को ओपन करूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, ब्राइटनेस भी हमारा काम कर रहा है, डाउन चला गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, बट उतना ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये काम नहीं करता है जितना कि आपको स्टॉक पे चीज़ें फील होती है। लेकिन हाँ, वर्किंग है, ये चीज़ अच्छी है। बट मे बी आपको ये शायद प्रॉब्लम फेस हो सकता है जब आप इसे डालोगे और बेसिक यूज करोगे। तो जैसे जैसे आप इसे यूज करना चालू करते हो, हर एक चीज़ को छेड़ते हो, वैसे वैसे ये OS है जो थोड़ा स्टेबल होता जाता है और आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिलने लग जाती है। बाकी यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो वही वॉलपेपर स्टाइल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कई सारे नए लुक आ गए हैं, जो कि मैंने पिक्सलOS का एक रिव्यू किया था, उसमें सारे ये नए फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि नया नया लुक आ चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपको वर्किंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो लाइव इफेक्ट्स वाले जो ऑप्शन आपको पिक्सल में देखने को मिल जाते थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग देखने को मिले हैं, जिससे आप डायनेमिक इफेक्ट नहीं ऐड कर सकते वॉलपेपर के अंदर। डार्क मोड वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिलता है, HDR इनहेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी AOD वगैरह आपका वर्किंग है, ऑलवेज ऑन आप यूज कर सकते हो। टाइम आउट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। डार्क मोड में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इसे अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे डार्क मोड थीम मोर ऐप, जो कि बाकी अदर ऐप्स के लिए है, यहाँ पे आपको प्योर ब्लैक देखने को मिल जाता है, और ये थर्ड पार्टी के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको डार्क मोड में देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले के टाइम पे नहीं थे। मे भी रिसेंटली आया होगा, बट मैं लंबे टाइम के बाद यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइव डिस्प्ले वगैरह में आप यूज कर सकते हो अपने कलर वगैरह जो भी करना है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सैचुरेटेड और स्टैंडर्ड दोनों में कोई खास बिग डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। बाकी अदर में आपको चेंज देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे कलर प्रोफाइल अपना चेंज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो रोटेशन का आप ऑन कर पाओगे, फोर्स आप 120 यहाँ पे कर सकते हो। बाकी टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप वगैरह आपको मिल जाता है, वैक्यूम प्लग, और यहाँ पे हाई टच वगैरह भी आप ऑन कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा बैटरी आपका डिक्रीज करेगा अगर परमानेंट ऑन रखते हो तो। बाकी यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन मिलते हैं, वही सारे कस्टमाइजेशन है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से वर्किंग है, इनमें आपको दिक्कत नहीं आती है, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हाई डेवलपर स्टेटस आप कर सकते हो, ताकि कुछ एप्लीकेशन जो कि नाटक करने लग जाते हैं वो चीज़ें फिक्स हो जाए। बाकी ये चीज़ें आपकी यहाँ पे वर्किंग है, इसे ऑन कर दोगे आपका चीज़ फिक्स हो जाएगा। बाकी आप इन फ्यूचर अपना है जो यहाँ से फिक्स भी कर सकते हो, कीबॉक्स वगैरह लोड करके इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, प्ले स्टोर, गूगल फोटो, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज, ये सारी चीज़ें का ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। नेविगेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो ट्रिपल फिंगर पे क्या रखना है वो आपको मिल जाता है। सेक जेस्चर्स भी आप यहाँ पे रख सकते हो, साइड बार कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाता है, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है कस्टम के अंदर। और बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे बैक जेस्चर्स, हैप्टिक्स वगैरह है, और बाकी बेसिक से सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। और लॉन्ग स्वाइप पे भी आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हो, साथ साथ टास्क बार भी आप इनेबल कर सकते हो, बट मुझे कुछ खास इतना पसंद है नहीं तो मैं इसे यूज नहीं करता। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हो। बाकी आपको पावर मेनू से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है, सिक्योर का भी ऑप्शन मिल जाता है, पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, रोटेशन और कॉलिंग से रिलेटेड वाइब्रेट के भी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे कलर नोटिफिकेशंस वगैरह जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है आप ऑन रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे ब्लैक कर सकते हो। बाकी AM PM और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं क्लॉक के बैकग्राउंड चिप से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऑन गोइंग प्रोसेसिंग बार आपको देखने को मिलता है, जो कि आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करोगे या कहीं से भी तो उसका बार देखने को आपको मिलेगा। तो इसे भी आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई, लोगो, ब्राइटनेस स्लाइडर और बाकी पैडिंग वगैरह आपको देखने को
मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि प्योर ब्लैक QS पैनल आपको देखने को मिलता है। डेटा यूजेज वगैरह आपको मिल जाता है। हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो और यहाँ पे QS के अलग स्टाइल और शेप में भी आप बदलाव ला सकते हो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। थीम के अंदर आपको यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। कई सारे फॉन्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वॉलपेपर आप चाहो तो यहाँ पे डिम कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और आप इसे यूज कर पाओगे। बाकी सेटिंग का स्टाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे आप राउंड कॉर्नर रख सकते हो या स्क्वायर रख सकते हो और साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से होगा वो चीज़ें भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सेटिंग का जो UI है वो अलग अलग लुक में आपको देखने को मिलेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ चुका है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो जो कि यहाँ पे दिया गया है। वापस लॉक एनिमेशंस वगैरह है, चार्जिंग एनिमेशंस वगैरह है। बाकी वेदर में आपको स्मार्ट स्पेस और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलता है। मीडिया आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन वगैरह और यहाँ पे UDFPS जिसमें आप अलग अलग आइकन सेट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आइकन और उसके एनिमेशन दिए गए हैं जो कि यहाँ पे स्लाइडिंग पे आप देख सकते हो हल्का सा स्टटर होते हुए दिखाई देता है और ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको हर रूम में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखो फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन मैंने सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे जो रख सकते हो। बट अनलॉकिंग के टाइम पे हल्का सा जिटर लैग फील कराता है और साथ साथ कुछ जगहों पे भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे। बाकी यहाँ पे मोनेट के अंदर आपको बेसिक से मोनेट कस्टमाइजेशन जो कि लंबे टाइम से आ रहा है, जब से आप मोनेट वगैरह यूज़ करना चालू किए हो या प्रोवाइड करना चालू किया गया है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बेसिक चीज़ें जो कि ओवरऑल मुझे यहाँ पे सही लगा। बाकी इसका जो लॉन्चर कस्टमाइजेशन है इसके अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा मॉडिफाइड लॉन्चर में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कर पाओगे। यहाँ पे कुछ खास मुझे ऐसा स्पेशल देखने को नहीं लगा जिसे मैं देखे कहूँ वाओ क्या बात है। बाकी यहाँ पे जो आपको क्लॉक मिलता है ये OnePlus टाइप का क्लॉक यहाँ पे दिया गया है जो कि ठीक है और काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। कलर वाला आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कलर में आपको देखने को मिल रहा है ना। अबे भाई क्यों फेस हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं देखो है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। अब रही बात परफॉर्मेंस, तो ये इसका एक पार्ट है जो कि मैं देखने के बाद ये कहा कि भाई कुछ खास मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा कस्टम रोम डालने के बाद। जहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि इसका जो AnTuTu स्कोर है जो कि फर्स्ट डे का है जब मैंने वो इसको डाला था तो ओवरऑल 20 के आसपास गया है जो कि अभी के टाइम पे HyperOS 3 पे ये 24 को टच करता है। बाकी यहाँ पे 5% का बैटरी ड्रॉप है जो बैटरी ड्रॉप मुझे यहाँ पे सही लगा टेस्टिंग के टाइम पे। उसके बाद 1 डे कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट फिर से ट्राई किया है कि क्या पता 1 डे के बाद इंप्रूवमेंट आए, बट यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। सिमिलर ही रिजल्ट है और 2% का बैटरी ड्रॉप है। लेकिन हाँ ये चीज़ अच्छी लगी कि इसने हीटिंग को गेन नहीं किया और बैटरी ड्रॉप पहले से और भी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट में कहूँगा जो कि ऑफिशियल पे थोड़ा ज़्यादा ड्रेन कर जाता है, 5, 7, 8, 10 के आसपास ड्रेन करता है। उसका Geekbench ये है फर्स्ट डे का जो कि मल्टी तो काफ़ी ज़्यादा सही में कहूँगा लेकिन सिंगल वीक था। लेकिन 1 डे के बाद यहाँ पे मैंने जब फिर से चेक किया तो सिंगल वही सेम है बट मल्टी हल्का सा और डाउन आ जाता है। तो मैंने 2-3 बार टेस्टिंग किया और हर बार मुझे थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिजल्ट मिला। लेकिन हाँ टॉप नॉच नहीं है, स्टेबल है, नॉर्मल तरीके से सही है बट टॉप नॉच नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो CPU थ्रोटल तो मैक्स रिजल्ट तो काफ़ी बेहतरीन है जो कि ऐसा हाइपर पे बहुत कम टाइम जाता है जो कि 5,48,000 है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे थ्रोटल हल्का फुल्का दिखाई देता है जो कि 4,14,000 है और 77 का है। ये ग्राफ देखे मुझे अपने ओरिजिन OS Vivo के iQOO Neo 10 की याद आई क्योंकि उसमें भी कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हल्का फुल्का दिखाई देता है जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया है। तो ये चीज़ देखने को मुझे मिला। अब रही बात बैटरी ड्रॉप, तो यहाँ पे आप देखो बैटरी ड्रॉप मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है स्टैंड बाई का जो कि 8 hours 52 यानी 9 hours का बेसिक है यहाँ पे स्टैंड बाई और 6% का बैटरी ड्रॉप है जो कि मुझे नॉर्मली इस डिवाइस के अंदर तो भाई 3% का देखने को मिलता है। अब तक जितने भी मैंने OS चेक किए हैं 3% का और कुछ अच्छे OS में 1 और 2% का ड्रेन गया है बट यहाँ पे स्टिल 6% है जो कि ये मैं कहूँगा कि ज़्यादा है। तो जब स्टैंड बाई रहता है OS तो उस समय बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन जब आप इसमें टास्क परफॉर्म करते हो तो ये उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता जैसे कि आपने यहाँ पे AnTuTu पे देखा 2% का है। इसके बाद मैंने यहाँ पे CPU थ्रोटल भी रन किया है जहाँ पे आप देखो स्टेबिलिटी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है जो कि 87.4 का है और यहाँ पे बेस्ट लूप लोएस्ट लूप भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। वहीं पे आप देखो टेम्परेचर 18% से 42% गया यानी अंडर कंट्रोल टेम्परेचर भी रहता है। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे करीब 9% के आसपास का है जो कि मेरे को ओवरऑल अच्छा है क्योंकि हाइपर OS पे करीब ये 20% 18% के आसपास का ड्रेन चला जाता है इस 3D टेस्टिंग के अंदर। तो ये OS जब आप इसे यूज करते हो अच्छे से तो उसमें बैटरी ड्रॉप कम करता है लेकिन स्टैंड बाई में थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन करता है। ये चीज़ मैंने थोड़ा अजीब सा नोटिस किया है जो कि बाकी अदर OS में इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भाई हैवी यूजेज पे
बैटरी ड्रॉप नहीं कर रहा, ये चीज़ इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन नॉर्मल बेसिक जब स्टैंड बाई रहता है तो थोड़ा ज़्यादा ये ड्रॉप करता है, ये थोड़ा सा वियर्ड सा पार्ट है इसका। और परफॉर्मेंस में कहूँगा ओवरऑल अच्छा है, टॉप नॉच नहीं है लेकिन हाँ ओवरऑल बैलेंस परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी गेमिंग की बात करें तो आपको 120 FPS वगैरह तो अनलॉक मिल ही जाता है, फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, इस रिलेटेड बेसिक सारी चीज़ें मोड दी गई है, कोई दिक्कत नहीं आता। डिफ़ॉल्ट कैमरे का जो रिजल्ट है यहाँ पे जो जीकेम दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो सपोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसका अगर आप यूज करोगे तो उसके रिजल्ट और भी काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और थोड़े बहुत तो जिटर लैग मैंने इधर उधर नोटिस करे हैं। और हाँ, सबसे बड़ा इरिटेटिंग पार्ट है इसका वो है इसका स्लो चार्जिंग। और जब आप इसे डालते हो तो मे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग सी फील होती है जो कि यूज करते हुए धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से वाईफाई पर टैप करूँ तो ऑफ हो जाता है, बट यहाँ पे मैं फिर से टैप करूँ तो ये ऑन नहीं होता। ये चीज़ मैंने नोटिस किया था, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ऑफ हो गया, क्लिक कर दूंगा ये वापस से ऑन हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे इससे रिलेटेड भी इशू आया था, और ब्राइटनेस स्लाइडर भी जो कि मैंने आपको बताया। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस करी है। और मेरी तरफ से तो भाई ये ओएस कहूँगा अगर आप कस्टम रोम लवर्स हैं तो ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि चार्जिंग के टाइम पे आपको रोना जरूर पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम देना पड़ेगा इस ओएस को चार्ज करने के लिए। इतना स्लो चार्ज हो रहा है 15 वॉट से, और भाई 7000 mAh की बैटरी है, तो सोच लो कितना टाइम आपको लगेगा फुल चार्ज करने में जब आपकी बैटरी लो रहेगी। तो मे बी ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आप इस रोम को इग्नोर कर सकते हो और किसी और रोम को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसका कस्टमाइजेशन पसंद है, इसका लुक पसंद है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसका वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन का और यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी वगैरह का। तो ये आपको यहाँ पे फिक्स मिलता है, सॉल्व मिलता है बाय डिफॉल्ट। इसके लिए आपको सर खपाने की जरूरत नहीं है, जो कि बाकी अदर रोम में आपको इंस्टॉल करने के बाद करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात डालना कैसे, तो आप इसके रिकवरी का यूज करते हुए साइड लोड कर लो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, हमारा बेसिक गाइड से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है तो ये जो प्लेलिस्ट है आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें हर एक चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि फास्ट फूड फ्लैश कैसे करना है, रूट कैसे करना है किसी भी ओएस और डिवाइस को, साथ साथ रोम को कैसे इंस्टॉल करना है TWRP या ऑरेंज फॉक्स यूज करते हुए, और स्टॉक और ऑफिशियल वगैरह को भी। और अगर आप स्पेशली AOSP रोम फ्लैश करना चाहते हो और आपके पास रिकवरी वगैरह नहीं है, या फिर आप थोड़ा अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो ये वाला मेथड देख सकते हो। सारे नूब से प्रो लेवल के गाइड यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लोगे तो एवरी टाइम आपको वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख जाओगे। तो ये कुछ उस लेवल से समझाया गया है डिटेल में, इसलिए इनका वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लॉन्ग आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक छोटे और बेसिक पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और आप बताना आपको अपना टाइम ख़राब करके कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, लाइक कर देना मन हो तो।